हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी भी खूब शानदार चल रही होगी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे लिखा गया है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो भी होगा हमारा, क्या उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बारीकी से एक्सरे करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें पूछा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये जो है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो x = इस नंबर को हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसको हमें देखना है कि इस फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है। तो आप मुझे बताना, अगर ये x = 6q + 1 ले लेते हैं, लेटेस्ट सपोज कर लेते हैं कि x = 6q + 1, ये इसका एक फॉर्म बनता है। तो आप मुझे इतना बेसिकली बताना, अगर हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करें तो उसमें लिखा जाता था डिविडेंड। लेटेस्ट सपोज जो हमारा डिविडेंड हो गया y डिवाइजर q कोशेंट एंड रिमाइंडर r, ये हमारा फॉर्म बनता था। तो आप मुझे बेसिकली बताना, अगर ये x यहाँ पे डिविडेंड है तो x यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड होगा, और y यहाँ क्या है, डिवाइजर है। तो 6 आपको क्या लग रहा है कि ये 6 डिवाइजर है। 6 क्या है, डिवाइजर है बच्चों। अगर ये 6 डिवाइजर है तो आप बेसिकली मुझे बताना रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। तो आपके ये रिमाइंडर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5। तो अगर ये रिमाइंडर हो सकते हैं तो आपको, अगर हम ये जो फॉर्म लिखा है तो क्या इसके अलावा ये भी फॉर्म बन सकता है, x = 6q + 0 रिमाइंडर 0, x = 6q + 1, ये फॉर्म आपको शो करना है। x = 6q + 2, x = 6q + 3, x = 6q + 4, x = 6q + 5। ये आपके इस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के ये फॉर्म बन गए हैं। अब आपको इसमें ये शो कराना है कि इनमें से दिस फॉर्म की ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो हम समझते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए, अगर हम x = 6 0 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, हम रिमाइंडर इसको इस फॉर्म में ऐसे रखते हैं, ठीक। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा q लिखा है सम इंटीजर, तो हम यहाँ पे q के लिए कुछ वैल्यू पुट करते हैं, q = 1। अब हम एक एक स्टेप को देखते हैं। अगर हम रिमाइंडर को क्या मान कर चलें, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे रिमाइंडर आने वाले हैं डिवाइजर 6 से। तो अगर हम q को सम इंटीजर मानकर चल रहे हैं, हमने ले लिया लेटेस्ट q = 1। अब हम q के प्लेस पे रखते हैं और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 0 के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स। तो हमारे ये स्टेप रखेंगे। तो पहला स्टेप में देखते हैं। पहला स्टेप जैसे हम देख रहे हैं तो ये हमारा x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में देखेंगे x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए हम इवन के लिए चलते हैं लेकर, तो ये हो जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ थर्ड लिखा है लेकिन ये फोर्थ वाला स्टेप है। ये 6 इंटू आपके 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो आप ये देख रहे हैं कि जो स्टेप 1 है, स्टेप थर्ड होगा, जो स्टेप फोर्थ होगा, वो तो आपका इवन फॉर्म बन गया, इवन फॉर्म। तो इसका मीनिंग ये है कि हम रिमाइंडर जिसका 0, रिमाइंडर जिसका 1, रिमाइंडर जिसका 2, जिसका रिमाइंडर 4 होगा, वो तो आपका ऑड फॉर्म का नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा इवन फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। q इज इक्वल टू 1 ही पुट करके रखते हैं। तो यहाँ पर जब q इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है रिमाइंडर 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू, ऐसे आप सेकंड के लिए देखते हैं थर्ड पे, 6 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 6 इंटू 1, सॉरी बच्चों, प्लस 5 इज इक्वल टू 11। आप देख रहे हैं ये जो नंबर, ये x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, ये सब वैल्यूज आ रही हैं। ये सब नंबर कैसे हैं, ऑड हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रिटन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 हम लिख सकते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आपको क्यों निकालना आना चाहिए। क्यों बोले तो क्यों नहीं, डिवाइजर आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका यहाँ नंबर लिखा होता है वो डिवाइजर होता है, और उसी से आपको ये रिमाइंडर चेक करने होते हैं कि उस डिवाइजर से रिमाइंडर कितना निकल सकता है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सो डैट, ये हम इरेज कर देते हैं, सो डैट द स्क्वायर, क्वेश्चन ये है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपका क्वेश्चन है कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को, क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के नंबर के स्क्वायर को 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। ये भी बेसिकली आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, x हमने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, और इस x को हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक। और ये बोला है कि जो आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं उस नंबर के स्क्वायर को आपको इस फॉर्म में शो करना है, ठीक। बेसिकली आपको क्या करना है, उस नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में शो करना है। यही आपका क्वेश्चन है मैथमेटिकली। तो अब समझते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे सोल्यूशन। x इज इक्वल टू
3m। अभी मैंने बताया जो ये m है, सॉरी ये जो 3 है ये क्या है, डिवाइजर। तो आप बेसिकली बता सकते हैं रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 1 2। गेटिंग माय पॉइंट, 0 1 2, 0 1 2 होगा। तो अब देखिए इस फॉर्म को हमें लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9m, नॉट सॉरी बच्चों, ये हम यहाँ पे हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, 3q लिखेंगे। अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। लेटस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 इंटू m। देखिए इस फॉर्म में हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा उस नंबर के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ठीक, ये पहला स्टेप प्रूफ हो गया। अब हम चेक करते हैं दूसरे को। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, रिमाइंडर 1। तो हम उसको सबसे पहले उस फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आते हैं और इसको अच्छे से तैयार करिए। देखिए अब हमें लिखना है x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक, हम ओरिजिनल फॉर्म लेके ही चलते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, सेम स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और 6q एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से हम 3q को कॉमन कर लेते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जब हम कॉमन करेंगे 3 को तो हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम चीज़ लेट कर लेंगे हम, क्या लेट कर लेते हैं m। तो ये हमारा हो जाएगा, लिखते हैं लेटस, क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम सपोज कर लेते हैं m, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3m प्लस 1। देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उस फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। और बेसिकली आपको यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के ये आपके क्वेश्चन नंबर ये 3rd था। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3rd था। तो इसको अच्छे से समझिए और आप जितना इसको ठीक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतने ही बेनिफिट होगा। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।